ये मैं मान लो कि क्योंकि मेरे को सब कुछ इन्होंने दे दिया है, तो मैं पहले यहाँ के पूजा पाठ भक्ति भाव करके अब 12 सवा 12 बजे जाता हूँ, या कई बार 1-1:30 भी बज जाता है। ये चिंता नहीं रहती कि अपने व्यापार में कहीं लॉस हो रहा है और हो रहा है। जय सिया राम। राजस्थान के झुंझुनू शहर में बंधे के बालाजी के दर्शन के बाद दिल्ली लौटने के क्रम में एक अद्भुत मंदिर की तरफ ध्यान गया। पंचमुखी हनुमान जी यहाँ विराजते हैं। श्री भैरिया बर नाम से ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। दरअसल यहाँ 2.5 बीघे में फैला एक बरगद का वृक्ष था। वो वृक्ष जब गिरा तो यहीं पे हनुमान जी की स्थापना एक महात्मा जी ने की। तो बड़ी अद्भुत महिमा है इस मंदिर की। जय सिया राम। सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। इस वक्त हम झुंझुनू में हैं और यहाँ से दिल्ली लौटने क्रम में ये पंचमुखी हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हैं और यहाँ की महिमा मुझे यहाँ के जो पुजारी जी हैं बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। अच्छा, सबसे पहले बताएं कि हम लोग कहाँ पे अभी ये खड़े हैं, मंदिर कहाँ पे है? ये अपने झुंझुनू के रानी सती मंदिर से 1 किलोमीटर मंडेला रोड, लालपुर रोड बोलते हैं इसको। अच्छा। यहाँ पहले विशाल भैरिया बड़ था। अच्छा। तो बड़ पड़ने के बाद में पंचमुखी बालाजी की स्थापना हुई। यानी कोई बड़ा बड़ का पेड़? हाँ, विशाल बड़ था। अच्छा। 2-2.5 बीघा के अंदर 2-2.5 बीघा के अंदर शाखाएं उसकी हाँ, फैली हुई? शाखाएँ फैली हुई थी, बहुत विशाल। हाँ। एक महात्मा जी थे और एक मेरे पिताजी थे, गोविंद राम जी। अच्छा, कोई महात्मा जी भी यहाँ पे थे? हाँ, और एक महात्मा- आपके हाँ, पिताजी? हाँ, महात्मा जी यहाँ मतलब कि बालाजी की जब स्थापना हुई, पीछे बालाजी मंदिर है। ये तो दर्शन मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। दर्शन मात्र से ही जो भी आदमी मान लो कि मंगलवार आए, शनिवार आए, हफ्ते में रोज़ की आए, या एक दिन भी आता है हफ्ते में, या महीने में भी एक दिन आता है, तो प्रसन्न हो जाते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ से जितने भी लोगों ने श्रद्धा से किया है उनको पुत्र भी दिया है और संपत्ति भी दी है और उनको बिजनेस भी दिया है। बहुत से लोग बाग यहाँ की सेवा करते करते करोड़पति भी बन गए हैं। मतलब जो चाहिए सब दे देते? हाँ, सब देते हैं। पुत्र है, बांझन को पुत्र देते हैं और बाकी निर्धन को माया देते हैं। और मनोरथ जो कोई लागे, हाँ, सोई अमित जीवन फल। हाँ, सर्व सुख। मतलब कि जिसको जैसे मतलब कि चाहिए भक्ति भाव से जो दाता है उसको उसी हिसाब से पूर्ण फल मिलता है। तो आपको तो पिताजी ने भक्ति के प्रति प्रेरित किया होगा आपको? हाँ, नहीं, पहले से मैं तो 78 से ही ओलिया जी महाराज मोड़ा पहाड़ के ऊपर जाता था, बचपन से ही। आप वहीं मतलब वहाँ रहे हैं वहाँ? हाँ, बचपन से ही मैं वहाँ जाता था। घर से हमारे से 1 किलोमीटर पड़ता है मोड़ा पहाड़, अच्छा, उत्तर की तरफ। तो हम 1 किलोमीटर, हमारे पिताजी तो बहुत काफ़ी से वहाँ 62 से जा रहे थे। तो औलिया जी महाराज वहाँ पे रहते? अभी है क्या? अभी उनका स्वर्गवास हो गया है 2013 के अंदर। 13 में हो गया। हाँ, उनका तो ओलिया जी महाराज का तो ऐसा था कि उनकी वाणी के अंदर सब कुछ मतलब कि नियत था। उनको जैसे भी लोग वागों ने कोई परीक्षा के अंदर, जैसे सीए की परीक्षा के अंदर फेल हो रहा है, 3 बार फेल हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब की बार पास हो जाएगा, तो 100% पास हो जाता था। मतलब वाणी की सिद्धि हो गई? हाँ, वाणी की सिद्धि थी। और उन्होंने रामायण के पाठ और भंडारा मोड़ा पहाड़ पे काफ़ी समय मतलब किया। उन्होंने 10-11 भंडारा किया। मतलब कि यहाँ पे 1987 से आता था। उस टाइम पे मेरे पास कोई व्यापार नहीं था। आज मेरे पास 8 दुकानें हैं, कपड़े का काम है, होलसेल का काम है कपड़े का भी। तो इनकी महिमा से अपरंपार है, एकदम बढ़ता जाता है। मतलब जीवन को संवार दिया है। हाँ, जो भी इनकी थोड़ी सी भी भक्ति करता है, घंटे, आधी घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट देते हैं, उसको उसी हिसाब से देते हैं। तो अभी जीवन में सब आनंद ही आनंद। हाँ, आनंद ही आनंद। मंदिर के पिछले भाग में बालाजी का सबसे प्राचीन विग्रह यहाँ पे विराजमान है। ये बालाजी कब से यहाँ पे विराजमान है इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। आप जब दर्शन करेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल जो ज़मीन है उससे नीचे उतर करके कम से कम 10 से 12 सीढ़ियाँ
नीचे उतरने के बाद बालाजी के दर्शन होते हैं। वहाँ पंडित जी ने उन बालाजी का दर्शन कराया। चूँकि विशेष तौर पे जो भक्त जानते हैं वही वहाँ पे पहुँचते हैं। अब पंडित जी जिनको जानकारी देते हैं, चूँकि आमतौर पे सामान्यतः अगर आप सड़क से निकलेंगे तो उन बालाजी की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। जो पंचमुखी बालाजी जो सामने विराजित हैं वही दर्शन देते हैं, उन्हीं का दर्शन सुलभ हो पाता है। लेकिन सौभाग्य रहा कि पंडित जी ने उन बालाजी के भी दर्शन कराया जिनके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि कब से वहाँ पे विराजित है। ये बनता ही हम आते हैं ऐसे ही आता है, फूल बन जाए। हाँ तो ये पढ़ गया था, तो पढ़ने के बाद में पीछे अच्छा। मदन लाल जी जांगीर की जमीन पड़ती है, हाँ। तो उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था जमीन पे। तो फिर ये 26 जनवरी को हमने खाई लगानी चालू करी थी यहाँ पे। अच्छा। तो उसने पुलिस बुला के और वो काम रुकवा दिया था। और वो जो खाई वगैरह लगा रहे थे 18 साल से ऊपर वालों को गिरफ्तार कर लिया था। और बाद में 27 तारीख को बोले जमानत करवाओ, बोले कोई जमानत नहीं करवाएंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, बालाजी महाराज यहाँ विराजित हैं। हाँ। जय सिया राम, जय सिया राम। तो इनकी महिमा ऐसी थी कि 27 तारीख को ही फैसला करना पड़ा उनको रिसीवर बिठा के। तो सबसे प्राचीन बालाजी हाँ। यहीं पे विराजित हैं। आया और फिर 27 जनवरी को जागरण हुआ और 28 तारीख को भंडारा हुआ। 29 आदमियों ने मतलब कि चप्पल नहीं होता, मंदिर है ना। चलो चलो बुआ, आगे आगे चलो। एक तरह से आपके संघर्षों का बालाजी कृपा का परिणाम है कि सब यहाँ नहीं तुरंत मतलब कि 26 जनवरी को मतलब कि गिरफ्तारी हुई, 27 तारीख को ही मतलब कि रिसीवर नियुक्त करके और 29 आदमियों ने जो गिरफ्तारी दी उनको मतलब कि सशर्त मतलब कि हाँ वार्ड नंबर पहले उस टाइम पे मतलब कि जिस टाइम पे स्थापना हुई थी स्कूल की उस टाइम पे वार्ड नंबर 16 था, तो 16 नंबर वार्ड के हिसाब से ही इसकी स्थापना मतलब नाम रख दिया। अब तो वार्ड नंबर 55 हो गए, 54 हो गए। अच्छा। आंवला ये इधर से ये है आंवला, आंवले का पेड़ ये है। इधर से भी रास्ता है। हाँ हाँ, इधर से भी है। आइए। आए तब वो क्या है कि उल्टी परिक्रमा है ना। हाँ हाँ हाँ, हिसाब से। एक परिक्रमा भी पूरी हो हाँ गई। एक परिक्रमा भी बालाजी की पूरी हो गई।